Hello बच्चों, let's read this question. The question is for the following assertion and reason the correct option is. यहाँ पे assertion क्या दिया है? For hydrogenation reactions the catalytic activity increases from group 5th to group 11 metals with maximum activity shown by group 7 to 9 elements. Reason क्या दिया है? The reactants are most strongly adsorbed on group 7 to 9 elements. और options क्या दिए हैं? Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion. Both assertion and reason are false. The assertion is true but reason is false. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation for assertion. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस की, एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस कैटलिस्ट के जैसे एक्ट कब करता है? जब उसकी एबिलिटी होती है टू एड्सॉर्ब द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. अ सब्सटेंस acts as a catalyst only if it has the ability to adsorb the reactant molecules. ये क्या करता है? जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कैटलिस्ट के सरफेस पे लोकलाइज होने के लिए एनेबल करता है. enables the reactant molecules to become localized on surface of the catalyst. और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये बेस्ट सूटेड होते हैं एड्सॉर्प्शन कैटलिस्ट के लिए, क्योंकि ये पोजेस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ साइट्स ऑन देयर सरफेस जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो सकते हैं. Transition metals are suited for adsorption catalysis. क्योंकि यहां पे क्या होता है? They possesses large number of sites on their surface जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो सकते हैं. वेयर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैन गेट एड्सॉर्ब्ड. और ये जो साइट्स होती हैं क्या होते हैं? एक्टिव सेंटर्स होते हैं. एक्टिव सेंटर्स. अभी जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके कंपाउंड्स होते हैं ये कैटलिस्ट के जैसे एक्ट करते हैं, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इसलिए ये कैटलिस्ट के जैसे एक्ट करते हैं. have variable oxidation states. तो यहां पे क्या होता है? फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है दैट एटलीस्ट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी इज फॉर्म्ड एज पर द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. तो जो वेरिएबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वो इंक्रीज करती है ग्रुप 5 से 11 तक विद मैक्सिमम वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व फ्रॉम ग्रुप 7 to 9. तो क्या होता है? वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये इंक्रीज करती है फ्रॉम ग्रुप 5 to 11, और मैक्सिमम वेरिएबिलिटी कहां होती है? ग्रुप 7 से 9 तक. मैक्सिमम वेरिएबिलिटी. अभी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किन में मिलती है? जो इलेक्ट्रॉन रिच लेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 7 से 9 के, उनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड इन इलेक्ट्रॉन रिच लेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ऑफ ग्रुप्स 7 to 9. अभी जो मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो कहां से मिलती है? ग्रुप 7 से 9. तो जो रिएक्टेंट्स होते क्या होते हैं? ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होते हैं ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स पे. तो यहां पे क्या होता है? मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्रुप 7 to 9
तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होते हैं रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स आर मोर स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड ऑन ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स. तो यहाँ पे असर्शन क्या दिया है, फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस द कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 मेटल्स विद मैक्सिमम एक्टिविटी शोन बाय ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स. तो असर्शन करेक्ट है. रीजन क्या दिया है, द रिएक्टेंट्स आर मोर स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड ऑन ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स. रीजन भी करेक्ट है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो द फाइनल आंसर इज both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.